पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है कि LGBT मैम एक कानून पास हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता है कि सेम सेक्स के लोग एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना लोग जो है ना नहीं मानेंगे अगर पास हो भी गया तो। क्या फीलिंग्स जो आएगी हम वही कर लेंगे, फीलिंग्स हमारे बहुत कुछ आती है तो वो चाह के करवा लें। आपको लड़कियों की कमी है क्या? आपको मर्द ही रह के दुनिया में तो ना कहीं लड़कियां भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेती हैं, कहीं आपका भी किसी में नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है कि LGBT अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर ये आपस में चाहे एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, इन पर किसी किस्म की कोई भी सज़ा नहीं होगी। कानूनी तौर पर बाकायदा तौर पर इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मसलन LGBT मीन्स लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। आइए हम पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं, लाहौर की आवाम से पूछते हैं कि वो इस कानून पे अपनी क्या राय रखते हैं। क्या पाकिस्तान में उन्होंने अच्छा फैसला किया है ऐसे प्रमोट करने का या नहीं? आइए लोगों से पूछते हैं। पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है LGBT का, तो आप क्या समझती हैं इस कानून में को पाकिस्तान में इजाज़त मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जहाँ पे कि लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए एक जैसी सेक्स को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक इस्लामिक ममालिक में रहते हैं। हमारे कायदे आज़म का मकसद ही यही था कि हम एक मुसलमान एक आज़ाद वतन में रह सकें। हमारे मुल्क में हम इस्लामिक रूल्स फॉलो ना करें तो फिर फ़ायदा नहीं है हमारे मुल्क में रहने का। यानी कि आप इसके खिलाफ हैं इस कानून? बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है कि ये कानून पास भी कैसे हो सकता है। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हमारे जैसे इस्लामी मुल्क में ये कानून गलत है, इसको पास नहीं होना चाहिए। ये तो लूती कौम के काम थे और उस पर अजाब आया था, आगे ही हम पे इतने अजाब आए हुए हैं और ये नया अजाब इस सूरत में अगर आ गया तो मैं तो इसकी मुखालफत ही करूँगा भाई। तो वो लोग जिन्होंने कानून पास किया उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि वो होश करें और कुरान को एक दफ़ा पढ़ लें। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। देखिए ये ना मुझे लगता है ये क़यामत की निशानी है, क्योंकि देखिए आजकल ये क्या जीन्स चेंज हो गई है और जीन्स कोई चेंज करवा भी सकता है अपनी इस तरह। तो मेरे लिए इस्लामिक कंट्रीज़ में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या समझती हैं कि जब अगर आपको कोई बंदा कहेगा कि आप जाकर अपने ID कार्ड पे लड़का लिखवा लें तो आप लिखवा लेंगे जाकर? नहीं, क्यों? उन्होंने ये कहा कि आपको जो फीलिंग्स आती हैं, अगर मैं लड़का हूँ मुझे फीलिंग्स आती हैं कि मेरे लड़कियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो मैं जाकर लड़की लिखवा लूँगा। नाजरा वाले मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, बस वो मेरी ज़ुबान के ऊपर वो जो है मेरा ID कार्ड बन जाएगा। तो आप क्या समझते हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या फीलिंग्स जो आएगी हम वही कर लेंगे। ये क्या सर एग्जैक्टली फीलिंग्स हमारे बहुत कुछ आती है तो वो चाह के करवा लें। नहीं, कभी गुस्से में फीलिंग आती है वो गुस्से में, कभी काश मैं लड़का होती, ऐसी कभी आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। और वो ऐसे हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देंगी एट द एंड जिन्होंने ये कानून पास किया है? यार इंसानियत सब पे खत्म हो गई है, ये कहूँगी। यानी कि वो आपको मतलब बगैरत हो चुके हैं? सच्ची में बगैर से क्या क्या बोलूँ, हो दिन में चुके तो आपने 100-150 गाली निकाल ही दी है मेरे साथ तो। हाँ, निकाल दिया, क्योंकि ये इंसानियत ही खत्म हो गई है। ये क्या ऐसा कानून पास कर लिया उन्होंने, क्या है वो जो दिल में फीलिंग आएगी वो कर लेंगे वो लोग। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का कोई भी कानून होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं। पर देखें कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को आज से 30-40 साल पहले अपने हाथ से दे चुके हैं दूसरे लोगों को। UN फैसला करता है कि पाकिस्तान के अंदर कब महंगाई होगी, क्या चीज़ महंगी होगी, क्या चीज़ बढ़ेगी, कब किस चीज़ का रेट उठाना है, कब किस रेट का गिराना है, कब इंग्लिश मीडियम को एंटर करना है, कब कौन सा सिलेबस एंटर करना है। ये सारा फैसला UN कर रहा है। हम एक गुलाम कौम बन चुके हैं मेंटली तौर पे भी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें हम अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके गुलाम है ना। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से इनको प्रेशर दिया तो उन्होंने कानून पास करवाया। बात है वो अपना कानून लेके आएंगे ना। देखें इंग्लिश मीडियम जब हमारा करवाया गया, पाकिस्तान में सारा सिलेबस करवाया गया, वो किसकी वजह से? IMF से हमने कर्जा लिया हुआ है, ठीक है। IMF जो कहेगा हमें वो करना पड़ेगा। IMF यूनाइटेड नेशन है, उसके कहने पे सारी चीजें करते हैं। हुक्मरानों को सर आप क्या पैगाम देंगे जो उनकी बात मान रहे हैं और ऐसे कानून पास कर रहे हैं? देखिए हमारी कौम लूज जो थी वो इसी वजह से तबाह बर्बाद हुई थी। देखें आप अगर देखें ना थोड़ा सा देखें, इन्होंने बिल पास करवाया, बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान, हम सारे मुसलमान हैं, हमारी कंट्री के अंदर इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए। पर आप इसकी वजह देखें ना, हुई क्यों है? हुई इसलिए है कि हमारे हुक्मरान पहले ही मुल्क बेच चुके हैं, ठीक है। अब जो वो कहेंगे इन्हें करना पड़ेगा। बाकी एक ये हमारा मुल्क जो है ना ये एक इस्लामी रियासत है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए थी। पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इंडिया में मतलब ऐसा कानून था, ऐसी चीज़ें देखी थी, हम तो वहाँ पे भी इस चीज़ को एग्री नहीं थे करते एज अ मुस्लिम। और अपने मुल्क में ये चीज़ बर्दाश्त करना आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब कोई है काबिल तारीफ चीज़ है या फिर इसको मानना चाहिए। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो उन्होंने ये बात की है कि आप कोई भी जेंडर जो है जब वो ID कार्ड की नादरा के ऑफिस में जाएगा तो उससे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ही
मांगा जाएगा। अगर आप लड़की हैं, आप में जस्ट वहाँ जाकर ये कहना कि मैं लड़का हूँ, मेरे अंदर लड़के वाली फीलिंग है, तो आपके आईडी कार्ड पे लड़का लिख दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जो है सेक्स चेंज करवाएं? नहीं, एग्जैक्टली जो इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो तो अल्लाह ने खुद बना के भेजा। अल्लाह ताला ये डिसाइड करने वाले हैं ना कि इंसान क्या है। तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो है ना वो इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। ऐसे हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देंगी जो इस किस्म के बिल पास कर रहे हैं? ऐसे हुक्मरानों की हुकूमत उनकी चलती नहीं है, ये बनती नहीं है, वो ऐसा लगता है वो इंसान या मुसलमान तो वो है ही नहीं ना अगर वो ऐसे कानून पास कर रहे हैं। जी मैम, पाकिस्तान में कानून पास हुआ जिसमें सेम सेक्स के लोग एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं और हम अपनी मर्जी का सेक्स चेंज करवा सकते हैं जाकर नादरा के ऑफिस में। तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। और वैसे भी ये चीज़ें हराम काम है, इनमें तो करना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को आप इंसान को बदल रहे हो। अल्लाह ने जैसे हमें बनाया है वो बहुत बेहतर बनाया, परफेक्ट बनाया, अपने आप को बिल्कुल नहीं बदले। और ये बहुत ही घटिया हरकत है। अगर हमारा ये कानून पास होता है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मैडम आप क्या समझती हैं, क्यों ये कानून पास हुआ है, किस वजह से हुआ है? क्या लोगों की डिमांड थी ये, या पीछे से किसी ऑर्गेनाइज तंजीमों के प्रेशर थे पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर? ये ऐसी तंजीमों के प्रेशर से ही होता है, और ये जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं ना वो हमारे यहाँ के लोगों को ख़राब करें। सबसे पहले तो ये है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा जो उठा रहे हैं। हमारी जो नई यूथ है ना वो गलत चीज़ें देख देख करना वो इसे ऐसे ख़राब हो रही है, और उनमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा ही जा रही यानी कि हमारी जो नई यूथ को जो है ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब होता है और वैसे लिविंग रिलेशन की तरफ आती हैं। ऐसा ही है, इसी वजह से उनका दिमाग खराब होता है। अब देखिए टिकटॉक है, टिकटॉक पे आप ऐसी इतनी वीडियो देखते हो जो बहुत ही गंदी होती हैं, देखने के काबिल होती है। लड़का लड़के के साथ है, जी ये क्या है? क्या आपको लड़कियों की कमी है? क्या आपको मर्द ही रह के दुनिया में इस तरह की कौमों पर इतना अजाब पहले भी आ चुका है? क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें तो वाकई में इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, ऐसे कानून को तो बैन कर देना चाहिए। वो लोग जिन्होंने ये अप्लाई ये जो कानून पास किया है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि वो बहुत ही पागल और बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो कहीं आपको तो खुशी तो नहीं हो रही है कानून पास हुआ है? आप भी बड़ी मुस्कुरा रही है ना ये बात सुन के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कहीं होता ना, कहीं लड़कियां भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेती हैं, कहीं आपका भी किसी में इंटरेस्ट? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। किसी में नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुनियाद है वही दो कौमी नज़रिए पे थी। कायदे आज़म ने हमें सेपरेट ही हिंदुओं से इसलिए किया था कि हम इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो कर सकें। सो अगर हम एक उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ और उनके कत्ल व गारत की कीमत इस तरह देंगे तो फिर एक तो हम अपने अल्लाह को नाराज़ करेंगे, दूसरा हम अपने मोहम्मद की जो डायरेक्शंस हैं उसको ख़राब करेंगे, फिर कायदे आज़म जो कुर्बानियाँ दी हमारे बुजुर्गों ने दी हम उनको भी ज़ाया कर देंगे। हम वो कूल बनने के चक्कर में हम बहुत बड़े ब्लंडर मार रहे हैं और हम एक वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं। क्यों आपके ख्याल से क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे ना लोग जो है ना मतलब नहीं मानेंगे अगर पास हो भी गया तो आप तो किसी लड़की को पसंद नहीं करती? लड़कियाँ फ्रेंड्स हैं। नहीं कोई आप, मैंने अभी देखा कि आप अपने फ्रेंड के साथ बड़ी खुशगपियाँ लगा के यहाँ पे आ रही थी, तो क्या आप किस किस्म का पसंद करती हैं उनको? फ्रेंड है मेरी, बेस्ट ही है तो Best friend है, पसंद जी। जी बहुत ज़्यादा। आप इनको खोना नहीं चाहती अपनी जिंदगी नहीं में? खोना नहीं चाहती मैं। नहीं, आपका बस चले, आप मरते दम तक इनको अपने साथ ही रखेंगी? जी बिल्कुल होना चाहिए था ऐसा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीज़ सोचना भी गुनाह है। अगर हम ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके अंदर जो हमारा मज़हब है, जो दीन है, इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि एक मैं बिलफर्ज मैं लड़का हूँ और मैं कहूँ जो अपने आप को मैं शो करूँ कि मैं जी लड़की में मेरे अंदर फीलिंग आ रही तो मेरा आईडी कार्ड भी आप नादरा का बना दें। और लिविंग रिलेशन की भी लिविंग रिलेशन मतलब वो मैंने ये आर्टिकल जो ना तफसीलन ये जो मतलब पास हुआ ना बिल, मैंने तफसीलन गया उसमें जो एक शिक है ना, तो जो सलो प्रोसीड जेंडर आइडेंटिटी है जो अपनी मर्जी से तब्दील करवा सकते हैं आप खुद को, मतलब कोई मेडिकल बोर्ड वगैरह को तश्कील नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये गैर शरई है, ठीक है। इसके ऊपर हमें ये तवज्जो देनी चाहिए कि ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, कलमे के ऊपर मुल्क बना था। हमारे जो हुक्मरान हैं वो थोड़े होश के नाखिर नहीं, आखिर मरना है, मौत है, कानून वही है फिर जो अल्लाह का है।